होता है क्या, फिर उसी जो बेताल भट्ट की कहानी है, मानो तीसरे नंबर पे कहानी चलती है, उसको आप अंतिम कहानी भी मान सकते हो। तो उसमें होता क्या है, उसमें देखो जी, एक बार एक राजा है, उसकी पत्नी है, एक उसका पुत्र है। वहां पर कुछ आदिवासी लोग जब जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो आदिवासी लोग क्या होते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और जो राजा है उनको मार देते हैं। उसकी पुत्री और पत्नी बचा के अपना बचाव करके कहीं भाग जाती है दोनों। तो वही सामने वहीं पर एक पिता और पुत्र चल रहे थे। तो वह कहता है कि देखो पिताजी, हमारे यहाँ जंगल में देखो एक दो औरतों के खोज हैं, दो पद चिन्ह हैं, एक के तो पैर छोटे हैं, एक के पैर बड़े हैं। तो कहता है कि ठीक है पिताजी, आप ये बात सोच लेना कि जो बड़े पैर वाली जो औरत है उसके साथ शादी आप कर लेना, और छोटे जो पैरों की जो निशान है उसकी शादी मैं कर लेता हूँ। तो फिर बाप बेटे में बात फाइनल हो जाती है। क्योंकि पहले कहा जाता था, कर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चले जाए पर वचन न जाए। तो भाई उनकी बात हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उन पद चिन्हों पर वो चलते हैं, जाते रास्ते में उनको वो एक औरत व एक लड़की मिल जाती है। संयोग क्या होता है, औरत के पैर छोटे होते हैं, लड़की के पैर बड़े होते हैं। ये बात वापस बेताल भट्ट कह रहा है, इसको विक्रमादित्य को उसकी लाश है वापस कंधे पे टांग लेता है और चलता जाता है। तो जब सामने जाते हैं, तो माँ है और बेटी दोनों थी। तो बेटी के पैर बड़े थे, माँ के पैर छोटे थे। और उनमें शर्त ये लगी कि जो बड़े पैर वाली है उसकी शादी पिताजी आप कर लेना और छोटे पैर वाली की शादी मैं कर लेता हूँ। अब देखो जी, होता क्या है, पिताजी की शादी तो होता क्या है फिर, तो वहां पर जब पद चिन्ह देखने के बाद थोड़ी सी उनको शर्म तो महसूस होती है, क्योंकि जो माँ है उसकी शादी उस लड़के के साथ होती है, बेटी की शादी उसी के पिताजी के साथ होता है। तो कहता है कि बेताल, अब मुझे तू ये बता कि जो इनसे होने वाली संतान है उसका आपस में रिश्ता क्या होगा। तो राजा को कहता है कि भाई इसका रिश्ता मेरे समझ में नहीं आया, अगर समझ में आता है तो बताना जरूरी है, अगर समझ में रिश्ता नहीं आता है तो मुझे ले जा सकता है। तो कहता है कि वो रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता है। तो उस रास्ते को ले जाके राजा के पास ले जाता है और राजा उसकी लाश को जब वहां पर योगी के पास ले जाता है, तो उनसे पहले बेताल भट्ट कहता है, करे विक्रमादित्य, जो योगी है बड़ा धूर्त है, वह मुझे मार के और अपना जो राजपाट है अपने हाथ में लेना चाहता है। तो कहता है कि वो तुझे नमन करने के लिए मुझे बोलेगा, तो तू मेरे को नमन मत करना, अगर तू मुझे नमन करेगा तो वह तुझे मार देगा। तो ठीक है, विक्रमादित्य बेताल भट्ट की जो लाश है उनको उसके साथ ले जाकर वहां योगी के सामने रख देता है। तो योगी उसको कहता है कि हे विक्रमादित्य, इस लाश के चरणों को तू नमन कर। तो वह कहता है, देखो मैं एक राजा हूँ, मैं किसी के चरणों में झुकता नहीं हूँ और मुझे प्रणाम करना आता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप प्रणाम कर लीजिए। तो ठीक है, योगी जैसे ही उसको प्रणाम करता है, इसको बेताल भट्ट को प्रणाम करता है, तो वह बेताल भट्ट उसका वध कर देता है और उसको मार देता है। तो भाई होता क्या है, अब जो बीच में जो रिश्ते की बात हुई थी हमारे, पुत्री का विवाह है उसके पिता के साथ, और जो उनकी माँ थी उनका उनके पुत्र के साथ विवाह हो गया, उनमें जो संतान पैदा होगी उनमें क्या रिश्ता होगा, वो रिश्ता अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।